एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने क्या करवाया था, एक्सरसाइज जो है 2.3 और 2.4 उसके मैंने क्वेश्चन करवाए थे कुछ स्टेटमेंट वाले। हमने किए थे 3 क्वेश्चन। आज हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, स्टेटमेंट थोड़ी सी है। तो स्टेटमेंट क्या है पहले तो देख लेते हैं। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम द अदर डिजिट। तो कल मैंने आपको 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिया था। तो आज भी सेम क्वेश्चन है, डिजिट्स वाला ही। उसने बोला है कोई नंबर है जो 2 डिजिट वाला नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट वाला नंबर है। और उसने बोला है कि अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट वाला नंबर है ना, जैसे एक उसका जो एक नंबर है 2 डिजिट वाले नंबर का जो एक नंबर है वो x है, तो दूसरा जो नंबर होगा ना उस 2 डिजिट वाले नंबर का वो क्या होगा, इसका 3 टाइम मतलब 3x। ठीक है, ये बोल रहा है पहली लाइन में। If you interchange the digits of the 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88। अगर आप क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल नंबर है उसने बोला है कि इसको इंटरचेंज करने पर, पहले तो इसकी टर्म को जैसे कल बोला था कि अगर 1 2 है तो 1 2 को 2 1 करने पर, अगर 3 2 है तो 3 2 को 2 3 करने पर क्या होगा कि जो भी नंबर न्यू नंबर आएगा ना, पहले तो एक इससे नंबर होगा, पहले इससे नंबर एक बना लेते हैं। देखो मैंने लेट कर लिया कि लेट x is at 10th प्लेस वाला x जो है वो 10th प्लेस पर है। ठीक है, मैंने बताया था कल के 10th प्लेस और यूनिट प्लेस क्या है। 10th प्लेस है तो 3x क्या होगा, 3x is at यूनिट प्लेस पर आ गया। अगर x जो है वो 10th प्लेस पर है तो 3x कहां पर आ गया, यूनिट प्लेस पर। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास है वो क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर। देखो अब x जो है वो किस पर है, 10 प्लेस पर, मतलब इस x को हम क्या लिख सकते हैं 10, x मल्टीप्लाई 10 करके, और दूसरा नंबर 3x, 10x हो गया ये। 10x प्लस 3x इज इक्वल टू, हाँ दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया 13x, मतलब ऐसा कोई हमारे पास नंबर आ गया। पहले तो ओरिजिनल नंबर जो बना है वो 13x बना है। ठीक है, अब न्यू नंबर बनाने के लिए हमने क्या करना है, दोनों को इंटरचेंज। अब देखो न्यू नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटरचेंज, ऑन इंटरचेंजिंग लिखते हैं, ऑन इंटरचेंजिंग इंटरचेंज करने पर क्या होगा, जो यूनिट प्लेस है वो 10th प्लेस, जो 10th प्लेस है वो यूनिट प्लेस। सो 3x becomes 10th place, 3x becomes 10th place and x becomes unit place। 3x become 10th place and x becomes unit place। so न्यू नंबर क्या बन गया, 3x मल्टीप्लाई 10 प्लस x, तो ये क्या आ गया 30x प्लस x, कितना आ गया 31x, ये हो गया न्यू नंबर। उसने बोला था कि ओरिजिनल को न्यू को दोनों को ऐड करके हमें मिलता है 88। तो दोनों को ऐड कर दो, पहला नंबर 13, दूसरा 31, 88, दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 31 प्लस 13 कितना हो गया 44x इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88 को 44 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, अब 2 की वैल्यू पहले इसमें पुट कर दो, 2 की वैल्यू को क्या करो, पहले ओरिजिनल नंबर क्या है 13x, तो 13 मल्टीप्लाई 2 करो तो क्या आ गया 26, और न्यू नंबर क्या है 31x है ना, तो 31 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 62। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या था 26 और इसको इंटरचेंज करने पर जो न्यू नंबर है वो 62, मतलब जो नंबर सोचा था वो क्या था 26, और दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 88। सेकंड क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप नोट कर लो इसे। और अब जो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला ही है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, शोभोज मदर एज, ये फोर्थ क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे ना, ये फोर्थ क्वेश्चन था। तो अब हमने कौन सा करना है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोभोज प्रेजेंट एज। उसने बोला है कि शोभो की माँ की जो उम्र है वो क्या है 6 गुना है शोभो की प्रेजेंट एज से।
शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पहले तो शोबो है कोई, शोबो की एज लेट कर लेते हैं एक्स है, उसकी मदर की जो एज है वो क्या है 5 टाइम इट्स शोबोज मदर एज प्रेजेंट एज 6 टाइम मतलब मदर की, अगर शोबो की एज एक्स है तो शोबो की मदर की एज क्या है 6x। उसने बोला 5 ईयर लेटर, 5 ईयर बाद 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद तो पहले इनकी उम्र 5 ऐड हो जाएगी दोनों की, और क्या होगा कि उसने बोला था कि जो शोबो की एज है ना वो क्या हो जाएगी, शोबो की एज है जो शोबो की एज यस नंबर एंड और द उसने बोला था फ्रॉम विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मदर की जो एज है ना उसका जो क्या बन जाएगी, देखो ये शोबो की एज जो 5 साल बाद है वो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है ना उससे 1/3 हो जाएगी, मतलब ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने आगे सॉल्व कर लेना। तो लेट कर लेते हैं, लेट शोबोज एज, शोबोज एज कितनी है एक्स लेट कर लिया, मदर्स एज कितनी होगी फिर मदर्स एज वो कितनी आ जाएगी 6x। तो 5 ईयर लेटर 5 ईयर लेटर 5 ईयर लेटर शोबोज एज क्या हो जाएगी x+5 और उसकी मदर्स एज, वैसे मदर की एज की जरूरत ही नहीं है, मदर्स एज इज इक्वल टू 6x+5। ओके, तो इसके बाद अब जो कंडीशन थी गिवन कंडीशन उसमें क्या बोला है कि जो शोबो की एज है 5 साल बाद वो हो जाएगी 1/3 ऑफ हर मदर्स एज जो प्रेजेंट है। तो 3 2 6 मतलब ये कितना आ गया 2x x+5। अब x को दूसरी तरफ ले जाओ 5 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, तो कितना आ गया 2x माइनस एक्स कितना हो गया x, मतलब x इज इक्वल टू 5। तो शोबो की एज कितनी है 5 और उसकी मदर की एज क्या आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई, मतलब ये उसकी उम्र आ गई 5 ईयर और उसकी मदर की एज 6 × 5 इज इक्वल टू 30, ये होगी शोबो की एज। ठीक है, मदर की एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th और 7th में इसके बाद आपने करना है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है कि ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। उसने बोला कि ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। उसने बोला कि ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, कि ग्रैंडफादर जो है वो अपनी बेटी अपनी जो उसकी ग्रैंड डॉटर है ना, ग्रैंडफादर एक ग्रैंडफादर है और दूसरा क्या है उसकी ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडफादर की जो उम्र है वो ग्रैंड डॉटर से, ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर दोनों का रिलेशन क्या है कि ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। अच्छा, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, जो ग्रैंड फादर है ना वो क्या है, अगर देखो ग्रैंड डॉटर की अगर उम्र x है ना तो ग्रैंड फादर की उम्र क्या होगी इससे 10 टाइम, मतलब उसकी 10 गुना होगी ग्रैंड फादर की उम्र जो है। आगे लिखा है ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, और आगे ये भी लिखा है कि ये जो उसके दादा है ना उसकी मतलब ग्रैंड फादर जो है वो क्या है उस लड़की से 54, मतलब GF जो ग्रैंडफादर है उसकी एज क्या है ग्रैंड डॉटर की एज प्लस 54 ईयर, ये भी रिलेशन गिवन है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, और उनकी हमने क्या फाइंड करनी है प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अब देखो क्या है यही रिलेशन जो है बस यही है, स्टेटमेंट जो भी मैंने लिखा है सेम ही है। तो पहले हमने क्या कर देना लेट कर लेते हैं, लेट ग्रैंड डॉटर की एज, लेट ग्रैंड डॉटर एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ये मैं GD लिख रहा हूँ ग्रैंड डॉटर x, तो एज ऑफ ग्रैंडफादर GF लिख रहा हूँ ग्रैंडफादर 10x। ठीक है, मतलब 10 उसका मल्टीप्लाई हो गया ना, और दूसरे उसने बोला था कि जो ग्रैंड फादर की जो एज है वो क्या है ग्रैंड डॉटर प्लस 54, ग्रैंड फादर इक्वल टू ग्रैंड डॉटर प्लस 54, ग्रैंड फादर की कितनी है 10x, तो
x प्लस 54, तो 10x x इधर जाकर माइनस का 54 x 9x हो गया इज इक्वल टू 54, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 9, 9 6 54, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ग्रैंड डॉटर की एज 6 ईयर है, तो उसके फादर की एज क्या होगी 6 मल्टीप्लाई n मतलब 60 ईयर्स। ठीक है, ये एज हो जाएगी उन दोनों की। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन जो है, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। उसने बोला कि अमन है कोई, अमन है कोई, उसका क्या लिखा है कि अमन एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज। अमन की जो उम्र है ना, अमन की जो उम्र है उसके सन से, उसके लड़के से जो उसका पुत्र है, सन्स एज, हाँ, अगर इसकी एज x है ना तो उसकी क्या होगी 3x, 3 टाइम हो जाएगी। 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम हिज सन्स एज। उसने बोला कि 10 ईयर अगो मतलब 10 साल पहले, 10 साल पहले अमन की एज क्या थी 3x माइनस 10, तो उसके पुत्र सन की एज क्या है x माइनस 10 ईयर अगो, है ना। तो 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। उसने बोला कि जो उसकी 10 साल पहले उम्र थी ना वो क्या थी 5 गुना थी उसके सन की एज से। ठीक है, तो देखो मतलब जो उसकी उम्र थी वो क्या थी उसके सन से 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब लिख लो फिर, लेट अमन के सन की जो एज है, अमन सन एज कितनी आ गई x, तो अमन की एज क्या बन जाएगी फिर, अमन एज क्या होगी 3x, क्योंकि 3 मल्टी उससे बोला था ना 3 गुना। ठीक है, तो 10 ईयर अगो, 10 years ago अमन सन एज क्या बन जाएगी, पहले तो अमन के सन की एज क्या बन जाएगी x माइनस 10, और अमन की एज क्या बन जाएगी 3x माइनस 10। ठीक है, तो ये एज बन जाएगी। और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 10, और 5 को मल्टीप्लाई करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व, 5x माइनस 50, 3x माइनस 10, अलग अलग कर लो। अब देखो 5x इधर आ जाएगा, 3x माइनस 5x, और 10 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया माइनस 2x, माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा जो नंबर है उसके साथ क्या है माइनस, तो इसलिए माइनस 2x आ गया। माइनस 50 प्लस 10 कितना हो गया माइनस 40, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है। अब माइनस माइनस दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 डिवाइड में 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो यहाँ पे देखो, अगर अमन के सन की एज क्या होगी 20 ईयर, तो उसके अमन की एज जो क्या होगी 20 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7, 6th 7th 8th है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। तो हाँ, तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। ठीक है, इस चैप्टर के जो 2.4 के जो मेन क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने करवा दिए हैं। 6th 7th 8th क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मुझे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं फिर से करवा दूंगा ये वाले क्वेश्चन भी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू।